Hello all, I welcome my viewers and students to this platform, E-Political Science. I am Dr. Rachna Prasad. Today I am going to discuss topic गांधीगिरी, भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में, गांधीगिरी in popular culture, and this is from the paper Gandhi in Contemporary World. तो आज का स्टूडेंट्स हमारा जो डिस्कशन है वो होगा गांधीगिरी पे और ये जो टॉपिक है ये हमारा पेपर गांधीगिरी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से है जो जीई के बच्चे पढ़ेंगे और इसमें बाकी अदर कोर्सेज के भी स्टूडेंट्स होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो थर्ड यूनिट का टॉपिक है इस पेपर का, इट इज़ फ्रॉम गांधीज लेगेसी। सो जब हम गांधी लेगेसी को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें ये वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं वो गांधी के रेलेवेंस को और गांधी के आइडिया को किस तरह से कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है और यंगर जनरेशन्स में हम किस तरह से इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो लेट अस स्टार्ट today's discussion on this topic. This is a very good topic और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। पर दूसरी बात यह है क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम बार इस टॉपिक को एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कंटेंट नहीं है या हम अगर लिखते भी हैं तो बहुत ज़्यादा हम सब्सटैंटिव नहीं इसको जो है अटेंड कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर हम इसको समझ जाए इस टॉपिक को कि हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्या क्या जो है इसमें कंटेंट हो सकता है और किस तरह से हम इसको इलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सटेंसिव तरीके से इसको समझा सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होगा रादर देन हम इसे कहीं से अगर कहीं से हम रट ले या फिर कोई हमें एक आधा 2-3 पेज मिल जाए इसका, तो उससे बेटर ये होगा कि हम इसे समझें और इसको एक्सटेंसिवली रिलेट करने की कोशिश करें। तो बेसिकली गांधीगिरी हैज बिकम a popular term in Indian popular culture, largely due to its portrayal in the Bollywood movie Lage Raho Munna Bhai, released in 2006. In the film, the protagonist Munna Bhai adopts the principles of Mahatma Gandhi, particularly non-violence and truth, to solve various social problems. The term Gandhigiri was coined to describe this approach. गांधीगिरी भारतीय लोकप्रिय संस्कृति में एक लोकप्रिय शब्द बन गया है। इसका मुख्य कारण 2006 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में इसका चित्रण किया गया था। फिल्म में नायक मुन्ना भाई महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाता है, विशेष रूप से गैर हिंसा और सच्चाई। विभिन्न सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए गांधीगिरी शब्द इस दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था और इसका जो इस्तेमाल किया गया था, बेसिकली इसका मेन आइडिया जो था, कहीं ना कहीं हम उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और हम उस लेगेसी को अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम उसको एक्सेप्टेंस कैसे दिला सकते हैं मास लेवल पे उस आइडिया को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा और दर्शकों ने इसे बहुत सराहा भी। परसेप्शन ऑफ गांधीगिरी in popular culture can vary. If we look into the positive perception, अगर हम positive perception देखते हैं, तो many people view Gandhigiri as a positive and inspiring concept that promotes non-violence, truth, and moral values. It is seen as a peaceful and effective way to address social issues and conflicts, resonating with Gandhi's principles of satyagraha and ahimsa. लोकप्रिय संस्कृति में गांधीगिरी की धारणा अलग अलग हो सकती है। अगर हम इसकी सकारात्मक आधार को देखें तो कई लोग गांधीगिरी को एक सकारात्मक और प्रेरक अवधारणा के रूप में देखते हैं, जैसे जो अहिंसा के लिए, सत्य के लिए, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। इसे सामाजिक मुद्दों और संघर्षों को संबोधित करने का एक शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीका माना जाता है, जो गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुरूप है। अगर हम स्टूडेंट्स गांधीगिरी को एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रखे हैं, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस किया था और शॉर्ट भी आया है। तो लॉन्ग जब आएगा तो काफ़ी इलाबोरेट तरीके से आपको उसको लिखना है, जैसे मैंने स्लाइड्स में बताया है, समझाने की कोशिश की है, तो आप वैसे समझाना। तो यहाँ पे आप जब सकारात्मक आधार समझाएंगे तो आप इसको बताएंगे कि किस तरह से जो आज बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं,
ग्लोबल लेवल पे, चाहे हम रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट देखें, या हम डोमेस्टिक लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या हम इंटरनल जो एक व्यक्ति के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, उधेड़ बुन चल रहा होता है उसके अपने इनर कॉन्सर्न्स को लेके, और बाहर जो डिमांड है और जो चैलेंजेस है उसको लेकर के। तो बेसिकली गांधीगिरी का जो आधार है अपने नैतिक मूल्यों को समझना, अपने जो संस्कृति से जुड़ना, इस तरह की बातों को बहुत यहाँ पे सराहा गया। तो सकारात्मक आधार जो है वो हमें अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि गांधीगिरी को हमें इंटरप्रेट बहुत अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, तो बेसिकली अगर हम अब पॉजिटिव तरीके से इसको इंटरप्रेट करेंगे तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। नाउ, सिंबल ऑफ आइडियलिज्म, क्योंकि जब आपने मूवी देखी होगी या मूवी के अलावा भी और भी जहाँ पे गांधी की डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं या वेब सीरीज बनी है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो गांधी के साथ एक आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट रहा है, आदर्शवाद का। गांधीगिरी इज ऑफन सीन एज अ सिंबल ऑफ आइडियलिज्म एंड द पावर ऑफ मॉरल कन्विक्शन. It represents the belief that even in the face of adversity, one can achieve change to peaceful means and by appealing to the conscience of others. आदर्शवाद का प्रतीक रहा है गांधीगिरी का ये आधार, क्योंकि गांधीगिरी को अक्सर आदर्शवाद और नैतिक दृढ़ विश्वास की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। यह इस विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांतिपूर्ण तरीकों से और दूसरों की अंतरात्मा की आवाज पर अपील करके परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम जैसे अभी पॉजिटिव कनोटेशंस की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम नैतिक मूल्यों को समझ के हम जो भी विश्व स्तर पर जहाँ पे भी अराजकता है, जहाँ पे भी जो है इनटॉलरेंस है, या जहाँ पे अशांतिपूर्ण वातावरण है, तो हम वहाँ शांति कैसे ला सकते हैं। आइडियलिज्म का आधार एक मॉरल कहीं से कनोटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, इस तरह से अपने सेल्फ को पहचानने का। तो ये जब हम आधार देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें अपने उधेड़ बुन से, अपनी समस्याओं से भी निजात पाने में बहुत मदद करता है। तो हम किस तरह से गांधीगिरी को एक सिंबॉलिक ना समझ के एक सब्सटैंटिव लेवल पर अगर हम विस्तार इसको करें और समझाएं उदाहरण के साथ और अपने अच्छे लैंग्वेज के साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लॉन्ग आंसर लिखने में भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी। अब हम इसको अगर हम आलोचनात्मक आलोचनात्मक इन द सेंस अगर हम लिमिटेशंस लिखें, क्योंकि गांधी जी ने जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, चाहे मैं अब बार बार 4S के बारे में बोलती हूँ, सत्याग्रह, स्वराज, स्वदेशी, सर्वोदय, तो हर कॉन्सेप्ट में, चाहे किसी भी थिंकर ने दिया हो, हर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस है और कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। विदाउट चैलेंजेस, विदाउट लिमिटेशंस कोई भी कॉन्सेप्ट जो है एकदम से स्मूथ रनिंग नहीं होता। तो यहाँ पे हम किस तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट का क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देख सकते हैं या क्या चैलेंजेस है, तो ये है कि some critics argue that Gandhigiri, as portrayed in the movie, oversimplifies Gandhi's philosophy and reduces it to a gimmick or a tool for personal gain. They believe that it trivializes the seriousness of Gandhi's principles and dilutes their impact by turning them into a form of entertainment. अगर हम आलोचकों का तर्क देखें तो गांधीगिरी, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, गांधी के दर्शन को अति सरलीकृत करती है और इसे एक नौटंकी या व्यक्तिगत लाभ के लिए एक उपकरण में बदल देती है। उनका मानना है कि यह गांधी जी के सिद्धांतों की गंभीरता को कहीं ना कहीं कम कर देता है और उन्हें मनोरंजन का साधन मात्र बनाकर उनके प्रभाव को उसी आधार पर दिखाता है। तो बेसिकली जब हम गांधीगिरी के ओवरऑल बात करेंगे कि कहाँ से हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर कल्चर में या मूवीज के थ्रू डिपिक्ट किया गया, इसके अपने पॉजिटिव आयाम क्या है, कहीं ना कहीं इसके लिमिटेशंस क्या है, ये सारी बातों को हमें अपने आंसर्स में बिल्कुल लिखना होगा, उदाहरण के साथ भी लिखना पड़ेगा। क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक गांधीगिरी एंड पॉपुलर कल्चर, तो कल्चरल, बिना कल्चरल इम्पैक्ट के कल्चर संदर्भों को अगर हम जोड़ेंगे नहीं तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो कैसे हम कल्चर की कैसे बात करेंगे, यहाँ भी कहेंगे डिस्पाइट एनी criticisms, Gandhigiri has had a significant cultural impact in India. It has entered the lexicon as a colloquial term used to describe acts of non-violent protest or moral persuasion. It has also been adopted by various social and political movements as a symbol of resistance and activism. अगर हम सांस्कृतिक प्रभाव को देखें तो किसी भी आलोचना के बावजूद गांधीगिरी का भारत में
महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव देखा गया है और पढ़ा भी है। ये शब्दकोश में एक बोलचाल के शब्द के रूप में शामिल हो गया है, जिसका उपयोग अहिंसक विरोध या नैतिक अनुनयन के कृत्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसे विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों द्वारा प्रतिरोध और सक्रियता के प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा इसको भी देखना है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि लोगों का ये कहना कि ये बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है गांधीगिरी के कॉन्सेप्ट को, या उसको डिमीन कर रहा है या कम कर दे रहा है, बहुत इंटरटेनमेंट का आधार बना दे रहा है। इसके अलावा भी हमें देखना है कि किस तरह से इस इस पूरे जो आइडियल कॉन्सेप्ट है या जो आधार है उसको कल्चर के साथ जोड़ा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। तो Gandhigiri continues to be a prominent cultural reference in India, representing the enduring influence of Mahatma Gandhi's ideas and the ongoing relevance of his principles in contemporary society. गांधीगिरी भारत में एक प्रमुख सांस्कृतिक संदर्भ बना हुआ है, जो महात्मा गांधी के विचारों के स्थायी प्रभाव और समकालीन समाज में उनके सिद्धांतों की चल रही प्रासंगिकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो बेसिकली हम जब उनके कल्चर को जो कल्चरल जो सिंबॉलिक कल्चर है उसके बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारे पूरा का पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, जिससे हम जुड़े रहते हैं। और बेसिकली हम कहते भी, गांधी ने पूरे हिंद स्वराज में बताया कि भारतीय सभ्यता जो सबसे बेस्ट जो है सिविलाइजेशन है, और अगर हम इसका अनुनयन करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारा मैक्सिमम जो समस्याएं हैं उससे हम बाहर निकल सकते हैं। Then, now it's important to remember that while Gandhigiri offers a simplified and sometimes humorous take on Gandhian principles, it has played a significant role in keeping his message alive and relevant in contemporary popular culture. ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहां गांधीगिरी गांधीवादी सिद्धांतों पर एक सरल और कभी-कभी विनोदी दृष्टिकोण पेश करती है, वहीं इसने समकालीन लोकप्रिय संस्कृति में उनके संदेश को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Gandhigiri has sparked a renewed interest in Gandhi's philosophy, especially among younger generations. मैं जैसा कह रही थी कि युवा पीढ़ी में कैसे गांधी के इस दर्शन के थ्रू बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है। It has entered the popular discourse, providing a relatable framework for discussing social issues and advocating for change. इसने लोकप्रिय चर्चा में प्रवेश किया है, जो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और परिवर्तन की वकालत करने के लिए एक प्रासंगिक ढांचा प्रदान करता है। It has solidified Gandhi's image as a cultural icon, representing values of peace, justice and moral courage. इसने शांति, न्याय और नैतिक साहस के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में गांधी की छवि को मजबूत किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम गांधी गिरी को ओवरऑल सब्सटैंटिव लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी कि गांधीगिरी जो मतलब सिग्निफाई किया गया है, मैंने बताया कि मूवी के थ्रू कहीं ना कहीं उसको रिलेट करने की कोशिश की है, और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज में जहाँ पे गांधी के जो आइडियाज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो सोसाइटी फॉलो कर रही है, वो क्यों फॉलो कर रही है, क्या रेलेवेंस है, क्या उनको किससे प्रेरणा मिली। तो जो प्रेरणा का स्रोत है वो गांधीगिरी के आधार को तय करता है, जिसे हम पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशंस में देख सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिटेशंस भी देखनी है कि हम ये नहीं कह सकते कि गांधीगिरी अगर लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या गांधीगिरी दिखाया जा रहा है और बहुत ओवर सिंप्लीफाई किया जा रहा है, तो इसकी जो है इसमें चैलेंजेस नहीं होंगे या लिमिटेशंस नहीं होंगी, पर हमें उस लिमिटेशन से बाहर निकलना है और हमें कहीं ना कहीं रिलेट करना है कि अगर गांधी की लेगेसी को गांधीगिरी के थ्रू नहीं दिखाया जाएगा तो हम कैसे इसको लोकल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि गांधी इज अ ग्लोबल लीडर। सो पर वो लोकल से ही उन्होंने पूरी शुरुआत की अपने जो है चंपारण सत्याग्रह से इंडिया में, और फिर धीरे धीरे पूरा जो है पूरा मॉडर्न इंडिया का जो आधार रहा, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो आधार रहा और सक्सेसफुल रहा, और आगे भी हम बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी बातों पर हम गांधी की लेगेसी को
आंक सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं उसको भी मैं आपके साथ साझा करूंगी, डिस्कस करूंगी, और क्वेश्चंस का आंसर्स आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या उसका फ्रेमवर्क होगा, फॉर्मेट क्या होगा। और नेक्स्ट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, I think on the pacifist movement, that is also the one of the legacy of Gandhi. तो अब तो मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या आएगी गांधीगिरी इन पॉपुलर कल्चर लिखने के लिए, तो आप इसको समझ भी अच्छे से गए होंगे। अगर अभी भी कोई समस्या है तो प्लीज ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स लिखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ई पॉलिटिकल साइंस को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए ही है, स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एमए के स्टूडेंट्स हो, यूपीएससी के स्टूडेंट्स हो, चाहे हायर एजुकेशन के लिए हो, किसी भी तरह के साथ इसमें जुड़ सकते हैं, और हम लोग जो पूरा का पूरा जो लर्निंग जो सिनेरियो है उसको इनलार्ज कर सकते हैं और बहुत इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।